नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। हालात बदल गए हैं। हम सब कोरोना वायरस को लेकर चिंता करते रहे, कोरोना वायरस में उलझे रहे और बहुत सारी खतरनाक बीमारियां, और ख़ास तौर पे जब हम कह रहे थे कि तीसरी लहर आएगी, बच्चों का क्या होगा, बच्चों को लेके हमको फ़िक्र थी। और नतीजा ये हुआ है कि बच्चे जो है ना, उनके ऊपर खतरा बनने वाली बीमारियां आ गई हैं और कहर बनकर टूट रही हैं। बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो रही है और ये सब इसलिए हुआ है शायद कि हमने पीछे के दिनों में, पीछे के सालों में कोरोना के अलावा और कोई काम नहीं किया और सारा फोकस हमारा कोरोना पर रहा, और जिसका नतीजा ये हुआ कि ये ख़तरनाक, जानलेवा और बड़ी कष्टकारक बीमारियां लौट आई हैं और बच्चों की मौत होने लग गई है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वापस आता हूँ और बताता हूँ कौन कौन सी बीमारियाँ हैं और सबसे ज़्यादा उनका क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। लक्षण भी बताऊँगा ताकि आप समझ सकें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। उनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, उनका लिवर प्रॉब्लम करने लगता है और बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं और आखिर में उनकी मौत हो जाती है। और ये बताया जा रहा है कि कोई एक नई बीमारी है, एक रहस्यमय बीमारी है, एक अज्ञात बीमारी है जो है तो वायरल, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कौन सा वायरस है। हर बार, हर साल हमारे पास वायरल रोग आते रहे हैं, लेकिन हमने जो कोरोना वायरस को पहचाना, इस तरह से अलग से वायरस की पहचान नहीं करते थे। वायरल बीमारी है, वायरल फीवर है, हम दवा देते थे और ये सोचते थे कि भाई अब ठीक है, ये फीवर वायरल है, ये इसका एक समय है, उसके बाद ये चला जाएगा। तो इस बार जो फीवर आया है, वायरल फीवर, वो डेंगू और वायरल फीवर साथ साथ चल रहे हैं और ये 10 दिन के साइकिल वाला वायरल फीवर है जो पूरे 10 दिन सताता है और इस बीच में कई बच्चों की मौत हो जाती है। एक तरफ से अगर शुरू करें तो जो फिरोज़ाबाद है, शिकोहाबाद है, इस तरह से बहुत सारे इलाके, आगरा है, उन पूरे इलाकों में ये बीमारी बहुत बुरी तरह फैली हुई है और सबसे ज़्यादा बुरी तरह फिरोज़ाबाद में फैली हुई है। फिरोज़ाबाद में 60 लोगों की मौत हो चुकी है, 60। इसमें से 45 छोटे बच्चे हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे फिरोज़ाबाद में, अस्पताल में। देखिए, मीडिया से सारी खबर गायब है सिरे से। अस्पताल में जाए, जब वो बच्चों से मिल के आए तब इस खबर की कवरेज हुई, और जब वो मिलने गए तो वहाँ एक छोटी बच्ची से वो मिल के आए थे, उससे उन्होंने बातचीत की और दूसरे दिन, लोग बताते हैं, उसको हग भी किया उन्होंने, और दूसरे दिन उस बच्ची की मौत हो गई। ये दर्दनाक स्थिति, ये दर्दनाक कहानियाँ पूरे उत्तर प्रदेश में है। ये मैंने आपको बताया एक फिरोज़ाबाद का मामला। उससे अगर थोड़ा सा दूर चले जाएं, शिकोहाबाद, तो वहाँ पे कई जगहों पे, शिकोहाबाद के पास में एक सैजलपुर गांव है, वहाँ तो हर घर में कोई ना कोई चारपाई से लगा हुआ है। बहुत बुरी तरह से बीमारी पूरे इलाके में फैल रही है और 41% घरों में दिल्ली में वायरल फीवर फैला हुआ है। ये नेशनल हेराल्ड की रिपोर्ट है, उसकी कटिंग में आपको लगा रहा हूँ, और ये बुरी तरह से जो है लोगों को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे, कानपुर के आसपास बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ये बीमारी फैल रही है। तेज़ी से लोग इसका शिकार हो रहे हैं और हालत ये है, जो अभी ताज़ा खबर, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो फिरोज़ाबाद के सीएमओ को योगी आदित्यनाथ ने, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो हटा दिया है, और इसलिए कि इस बीमारी के कारण जो इतनी बीमारी बढ़ी है, और उनकी जिम्मेदारी थी हेल्थ अफसर होने के नाते कि उसको नियंत्रित करते। आप दुर्भाग्य देखिए कि अधिकारी की तो जिम्मेदारी होती है बीमारी के नियंत्रण की, लेकिन सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अगर बड़े स्तर पर कोई बीमारी फैल रही है, आप गलत फैसले ले रहे हैं, तो जवाबदेही नहीं है। आप वैक्सीन लगाएंगे, उसको लेकर भी कोई जवाबदेही नहीं है, लेकिन इस सब मामलों में अधिकारियों की जवाबदेही होती है। और जब नेताओं की जवाबदेही आती है तो कहते हैं नेता कैसे कंट्रोल कर सकता है। अब ये सीएमओ कैसे कंट्रोल कर सकता था, लेकिन कर सकता था। नेता भी कंट्रोल कर सकता है और सीएमओ भी कंट्रोल कर सकता है, अगर अपना काम ठीक से करें। हिंदुस्तान के सिस्टम में इतने सुंदर एसओपीज़ बने हुए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि लोग चाहें तो हर चीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। अब एक और बुरी खबर बताता हूँ, जो कि ना कानपुर से है, ना शिकोहाबाद से, ना आगरा से, ना फिरोजाबाद से है। ये खबर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृहनगर से।
ईस्टर्न यूपी यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, कुशीनगर, ये वो इलाके हैं जो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यक्षेत्र माने जाते हैं। वो वहाँ से सांसद रहे हैं, उनका मठ वहाँ पे है और उनका बड़ा प्रभाव इस इलाके में है। डॉक्टर कफील आपको याद होगा, जो ऑक्सीजन सप्लाई करने के कारण जिनको लंबा उत्पीड़न झेलना पड़ा, क्योंकि वो महान बनना चाहते थे। ऐसा माना जाता है कि वो महान बनना चाहते थे और उस इलाके में कोई दूसरा महान हो नहीं सकता है। खैर, 4 साल से इस इलाके में जो दिमागी बुखार, जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस थी, वो बीमारी बहुत बुरी तरह से पहले फैली रहती थी। हर साल सैकड़ों बच्चों की मौत होती थी। 4 साल से उस बीमारी को नियंत्रित कर लिया गया था और ये कहा गया था कि अब ये बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ जी के प्रताप से उन्होंने ऐसा कमाल किया है कि इस बीमारी को ख़त्म कर दिया है और ये पूरी तरह से इसका ढिंडोरा पिट चुका था, सब कुछ हो चुका था। अब वहाँ पे वापस आ गया इंसेफ्लाइटिस और उसमें जो है तेज़ बुखार के साथ दिमागी बुखार, बच्चों को झटके आते हैं। और ये जो अभी तक जो ख़त्म हो चुकी थी बीमारी, वो इन 2 साल में सारा फोकस कोरोना पे चले जाने के कारण, एक बीमारी पर चले जाने के कारण जिसकी मॉर्टेलिटी रेट तुलनात्मक रूप से बहुत कम थी, नतीजा ये हुआ कि अब कुशीनगर में इंसेफ्लाइटिस के बच्चे बीमार हैं, गोरखपुर में बीमार हैं। सामुदायिक केंद्रों के ज़रिए इंसेफ्लाइटिस का टीका लगाने की बात थी। पहले कहा गया था कि हम जो है वो उसको टीके को लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके पीछे एक स्ट्रेटजिक आइडिया ये भी था कि लोग अगर गोरखपुर आते हैं इलाज कराने के लिए और बीआरडी अस्पताल जो गोरखपुर का है, वहाँ पे अगर भीड़ बढ़ती है तो सरकार की इमेज ख़राब होती है। तो इसको ऐसे डिसेंट्रलाइज़ कर दो कि गांव में ही मिल जाए टीका, कम्युनिटी सेंटर पे मिल जाए, तहसील में मिल जाए, वहीं पे थोड़ा बहुत इलाज हो जाए। डॉक्टरों को कह दिया लोकली जितना ठीक कर सकते हो उतना करो, जब इमरजेंसी हो तब यहाँ भेजो। तो उसका नतीजा ये हुआ कि एक ये भी वजह लोग बता रहे थे कि इस स्ट्रेटजी के कारण केसेस कम दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल वहाँ के जो सामुदायिक केंद्र हैं, जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं अखबारों में, उनमें भी टीके उपलब्ध नहीं हैं। टीकाकरण का काम रुका हुआ है। जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस के जो बीमारी थी, बहुत बड़ा कंसर्न था, जो इतना बड़ा कंसर्न था कि वहाँ के मतलब बच्चों के लिए, जो लोग वहाँ को जानते हैं, उन समस्या को समझते हैं, उनको अच्छी तरह से पता है ये कितनी खतरनाक बीमारी थी। बच्चे तड़प तड़प के मरते थे। और अब लगभग नियंत्रण के बाद में ये मरीजों की संख्या फिर से बढ़ गई है और बार बार अधिकारी अभी भी यही कह रहे हैं कि जो है वार्ड नंबर 100 है जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज का, वहाँ पे अभी भी मरीज़ बहुत सारे आ रहे हैं और अधिकारियों के पास एक पुराना रिकॉर्ड इसको बजा देते हैं। योगी जी के बहुत सारे योगदान के बाद इसको कंट्रोल कर लिया गया, इसको नियंत्रित कर लिया गया है। अब अगर हम वापस आएँ और पूरे परिदृश्य को देखें, हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान परेशान थे, बहुत चिंतित थे कोरोना वायरस को लेकर और उसने हमको नुकसान भी पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी हुआ कि बहुत सारा कोरोना वायरस पे फोकस होने के कारण काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे अस्पताल थे जिसमें किसी और बीमारी का इलाज हुआ ही नहीं। बहुत सारे टीकाकरण के और दूसरे काम ऐसे थे जिनको जो प्रायोरिटी में नीचे जाने के कारण करने बंद हो गए और केवल कोरोना वायरस पे फोकस रहा। अब उसका नतीजा ये कि ये 2-3 साल में सारी चीज़ें फिर से निकल के आ गई हैं। दिल्ली का मैंने बताया, अब डेंगू दिल्ली में आ गया है। इसके अलावा उन जगहों पे भी डेंगू आ गया है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, आगरा वगैरह इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में। अब मैं आपको बताता हूँ काम की बात। ये तो दशा है, स्थिति है। काम की बात ये है कि ये जो मामले हैं, ये जो बीमारी हो रही है, इसको पहचाने कैसे, इसके लक्षण क्या हैं। ज़्यादा करने को वैसे आदमी के लिए कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ना करें तो आप बहुत सारा फ़ायदा ले सकते हैं, ख़ासतौर से वायरल के मामले में। वायरल के मामले में आप अंधाधुंध दवाई ना दें। आप कोई भी ऐसे ब्लड थिनिंग दवा जो होती हैं, ब्रूफेन होती है या कोई और पेन किलर दवा, एस्पिरिन वगैरह ना दें। बुखार उतारने के लिए डॉक्टर कहते हैं क्रोसिन दें, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप जो दें डॉक्टर से पूछ के दें। इसके अलावा किसी भी तरह से बुखार उतारने के लिए कुछ और करने के बजाय ठंडी पट्टी रख के बुखार उतारें। ये इसके लिए ट्रीटमेंट बताया गया है, ये इसके लिए इलाज बताया गया है। इसके अलावा एक और चीज़ बताई गई है कि इसके जो लक्षण हैं, इसमें लिवर बढ़ जाता है, बच्चों को पेट में दर्द होता है, ऊपर वाले हिस्से में प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं। जब प्लेटलेट्स गिरते हैं तो किसी भी वायरल फीवर में तेज़ी से गिरते हैं,
किसी एक वायरल फीवर नहीं, किसी में भी गिरते हैं। उसके स्तर को मेंटेन करना होता है। उसके लिए कुछ बेहतर डाइट, कुछ अच्छी डाइट, कुछ बहुत सारे परंपरागत नुस्खे और कुछ डॉक्टर्स प्लेटलेट्स चलाते हैं, वो इन सब के ज़रिए उसको नियंत्रित किया जाता है। इसके कारण उनको बेहोशी आने लगती है, बच्चों को शरीर पर चकत्ते होने लगते हैं, तरह तरह के जैसे रैशेज़ हो जाते हैं, और ब्लड की जांच करानी बहुत ज़रूरी हो जाती है बच्चों की। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता रहे, और आपको ये भी पता रहे कि अब सबसे बड़ी जो एक चिंता की बात है वो ये है कि जो पोस्ट वैक्सीनेशन, जिन्होंने अभी 15 दिन पहले वैक्सीन लगाया है, 20 दिन पहले वैक्सीन लगाया है कोविड का, वो उनका शरीर पहले ही कोविड से लड़ रहा है। अगर उनके अंदर डेंगू या कुछ इस तरह का अगर इन्फेक्शन आता है तो शरीर की चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। वो किस स्तर तक बढ़ जाती हैं वो कुछ मैं यहाँ कहना नहीं चाहूँगा, वो डॉक्टर जो है वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। इसलिए बेहतर है जिन्होंने टीका लगाया है वो बहुत ज़्यादा कट के रहें, संभल कर रहें, मास्क लगा कर रहें। सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे का वक्त उस मच्छर के लिए बहुत ज़्यादा सक्रियता का वक्त होता है जो डेंगू फैलाता है या दूसरा वायरल फीवर जो अज्ञात वायरल फीवर है, रहस्यमय वायरल फीवर है, जिस वायरस का नाम नहीं पता है उसको फैला रहा है। तो ऐसी अवस्था में सुबह शाम सावधान रहें, पूरे कपड़े पहने, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर होता है, टाइगर मच्छर इसलिए कहते हैं कि उसके ऊपर टाइगर जैसी मच्छर के ऊपर ब्लैक एंड वाइट पट्टियाँ होती हैं। वो 3 फुट से ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता, ज़मीन से 3 फुट तक ही उड़ सकता है। तो अगर आपका जो मच्छर है वो ज़मीन से 3 फुट तक ही रहेगा, मतलब आपके पैर से ऊपर नहीं काट सकता और वो उड़ के लंबा नहीं जा सकता, इसलिए वो पैदा भी आपके घर में ही होता है। वो कहीं बाहर से आने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। तो गमलों में जो पानी भरा रहता है, कूलर वूलर का पानी बदलते रहें, ये सब काम करते रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और ये भी संदेश है इस वीडियो में कि इस देश में हेल्थ केयर सिस्टम पे सरकार को बड़ा रैशनल होने की ज़रूरत है। जो भाग पड़ते हैं वो ठीक नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।